हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। आज मैं आपको एक्सेल के बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि जो एक्सेल के बहुत सारे शॉर्टकट की हैं जिससे आप ऑफिस में काम अपना बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। और ये ट्रिक्स आपको मैं सिखाती हूँ कि एक्सेल में हम शॉर्टकट कीज़ कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कितनी शॉर्टकट कीज़, 25 शॉर्टकट कीज़। और आपको एक कोड भी मैं सिखाऊंगी जो वीबीए कोड होगा, जिसके थ्रू हम एक्सेल के कॉलम को ऑटो फिट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको मैं एक और चीज़ सिखाने वाली हूँ कि एक्सेल में अगर इस तरह का डेटा मिले कि आपके नेम हो, जेंडर हो, और यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना हो कि जिसका मेल नाम हो उसमें मिस्टर आ जाए, जिसका फीमेल हो जेंडर उसमें आपका मिसेस या मिस आ जाए। तो इस तरह की कंडीशन हम किस तरह देंगे ये मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ पढ़ेंगे जिससे हम बन जाएंगे एक्सेल के एक्सपर्ट। तो चलते हैं, सीखते हैं हम शॉर्टकट कीज़। आपको मैं बता दूं एक्सेल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं ये आप कैसे काउंट करेंगे। सपोज़ मैं आपको पूछूं कि कितने रो और कितने कॉलम हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि आपके रो और कॉलम्स के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स है। इस पर जब आप क्लिक करते हो, ऐसे क्लिक करते हो, क्लिक करके ही रखोगे, इंटायर सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ ऊपर आप देख सकते हो कि 10,48,576 आपके पास रो हैं और 16,000 समथिंग सारे कॉलम्स हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने रो कितने कॉलम्स हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे लास्ट रो पे जाना है या लास्ट कॉलम में जाना है, तो आप क्या प्रेस करके लास्ट में जाएंगे? 10 लाख कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे जाएंगे? तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से शॉर्टकट में कंट्रोल प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल। और कंट्रोल के पास में जो कीज़ बने जिनको एरो बटन, जिनको नेविगेशन की बोलते हैं, उसमें से डाउन वाला आप प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ कौन सा? डाउन वाला। तो आप क्या एक ही क्लिक पे पहुंच गए लास्ट रो पे। कौन सी? 10,48,576 वाले पे। अब मुझे लास्ट कॉलम में भी जाना है, तो क्या करना है? कंट्रोल के साथ राइट एरो बटन प्रेस करें। ये देखिए पहुंच गए ना लास्ट। अभी तो ये मैंने लगा रखा है रो और कॉलम में डेटा R1 C1। अगर नंबरिंग भी मैं बताऊंगी कि हाँ नंबरिंग भी कैसे करते हैं। वापस अगेन आप बैक आ सकते हो ऊपर। तो इस तरह हम कैसे जा सकते हैं? कंट्रोल और नेविगेशन के थ्रू शीट में कहीं भी मूव कर सकते हैं। लास्ट रो, लास्ट कॉलम, ठीक है। तो बहुत सारे रो और कॉलम्स देखने के लिए आपने यहाँ से डेटा यूज़ किया। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब भी मुझे अभी क्या करना है, माउस का यूज़ नहीं करना है, कीबोर्ड से ही सारे काम करने हैं। और क्यों? क्योंकि जब हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो हम जल्दी अपना काम कर पाते हैं और वो बहुत ही फास्ट काम होता है आपका। कैसे होगा? मुझे यहाँ पे मैं जैसे इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? वैसे तो आप राइट क्लिक करके डिलीट करते हो या फिर इंसर्ट से। आपको सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस करना है और यहाँ पे बताना है कि डिलीट कर दो। ठीक है, तो इस तरह आप डिलीट कर सकते हैं। अभी रेफरेंसेस में इस पर जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रही हूँ। आप इस कॉलम को डिलीट करके देखते हैं। कंट्रोल माइनस इंटर करें, देखिए कॉलम कैसे डिलीट हो गया। ऐड करना है कॉलम, कंट्रोल प्लस। ठीक है, तो कॉलम के पास सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस करें, बताएं उसको क्या चाहिए? कॉलम चाहिए। तो आसानी से आप कर सकते हैं रो और कॉलम को सेलेक्ट। अभी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे शीट हैं, ऐसे मैंने प्लस किए। अच्छा, शीट को भी लेने का शॉर्टकट कीज़ होता है। ठीक है, इंसर्ट शीट जब आपको करनी है तो कंट्रोल F11 कर दीजिए। आप यहाँ पे शीट इंसर्ट कर पाओगे। क्या करोगे? कंट्रोल F11, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और फंक्शन की का F11 प्रेस करें, जिससे आप नई नई शीट इंसर्ट कर पाओगे। देख रहे हो आपने कितनी सारी शीट इंसर्ट कर ली हैं। अब मुझे इस शीट से मूव करके अपने किसी और शीट में जाना है। सपोज़ एक्सेल शॉर्टकट शीट में जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? कंट्रोल प्रेस करके रखें और कीबोर्ड में से करें पेज अप बटन, पेज अप। ठीक है, एक मिनट मैं वापस से जाके यहाँ पे देखती हूँ क्या करना है आपको। कंट्रोल, आपको जब जाना मूव करना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन दोनों बटन पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मुझे कहीं जाना है तो करेंगे कंट्रोल पेज अप। ठीक है,
इस तरह देख सकते हो। आप कैसे जा रहे हो, शीट पे जा रहे हो, मूव कर रहे हो, देख रहे हो आप, नेक्स्ट सीट ऐसे जा सकते हो। तो आपको किसी भी शीट में जाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं क्या, पेज अप, मूव करने के लिए पेज डाउन। ठीक है। फाइल को सेव करने के लिए आप फाइल में जाते हो, फिर सेव करते हो, या फिर कंट्रोल एस करते हो, तो वो एडिट फॉर्म है। अगर मैं फाइल का लोकेशन चेंज करना चाहूँ और कुछ और करना चाहूँ तो फाइल सेव करने के लिए आप यूज़ करेंगे क्या, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F12, शिफ्ट के साथ F12 जब प्रेस करते हैं तो इस फाइल को हम कर सकते हैं सेव। ठीक है, ऑलरेडी सेव फाइल है। ठीक है, शिफ्ट के साथ आपको F12 प्रेस करना होता है और यहाँ पे सेव आपको ओपन हो जाता है, तो आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो फाइल मेरी पहले से सेव है। ठीक है, ऑलरेडी सेव हो चुकी है। अब नया अगर हम फाइल यहाँ पे नया लेंगे तो आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F12 करेंगे, जिससे सेव आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, मुझे कुछ क्या करना है, मैंने अभी यहाँ पे शीट इंसर्ट करके तो देख लिए, शीट डिलीट भी करना है मुझे, बहुत एक्स्ट्रा शीट हैं। एक काम हम और कर सकते हैं, शिफ्ट होल्ड करके सारे शीट हम यहाँ डिलीट करते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट कर देते हैं। बहुत सारे शीट हैं तो शिफ्ट होल्ड करके आप ऐसे भी डिलीट करा सकते हो, बट कोई पर्टिकुलर शीट आपको यहाँ पे डिलीट करना है तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है कि कैसे डिलीट करेंगे। सबसे पहले आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के बाद आपको प्रेस करना है एच के बाद आपको प्रेस करना है डी, और डी के बाद आपको प्रेस करना है यस और डिलीट। इस तरह शीट को हम कर सकते हैं डिलीट। ठीक है, डिलीट शीट आप कर सकते हैं इससे। ठीक है, किसी भी टेबल को, किसी भी डेटा को आपको अगर टेबल रेंज में लेना है, टेबल रेंज हम कब लेते हैं, जब डेटा को डायनेमिक बनाते हैं, तो आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल टी, तो ये डेटा टेबल रेंज में हो जाता है। टेबल रेंज क्या होता है, इसको मैं अगर डिलीट कर दूं तो डिलीट कर सकते हो। माइनस, अभी तो ये कॉलम में लग गया है, उसके पहले आप इसको डिलीट करें और यहाँ पे करें कॉलम। नेक्स्ट आपको मैं अभी और पढ़ाने वाली हूँ क्या, कि शॉर्टकट कीज़। ठीक है, शॉर्टकट कीज़ मैं और पढ़ाने वाली हूँ। और कौन सा शॉर्टकट कीज़ है जो बहुत ही यूज़फुल होता है, कभी भी आप फार्मूला लगाते हो। ठीक है, टेबल फॉर्मेट तो मैंने ले लिया, फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँ, सम का भी शॉर्टकट होता है। ठीक है, आप सम का शॉर्टकट क्या करते हैं, अल्ट और प्लस जब करते हैं तो ऑटोमेटिक सम हो जाता है। देखिए अल्ट प्लस से आप क्या कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके कर देंगे कंट्रोल डी, ड्रैग, ऐसे अल्ट प्लस करने से सम का फार्मूला ऑन हो जाता है। तो मैंने सम का अब मैंने यहाँ पे क्या फार्मूला ऑन किया है ये देखना है तो F2 प्रेस करेंगे। F2 देखिए, F2 से फार्मूला आप ओपन करके, सेल ओपन करके देख सकते हैं, F2। नेक्स्ट है यहाँ पे फिक्स सेल क्या होती है, फिक्स्ड क्या होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको एक डेटा बना के दिखाती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइस, ठीक है, या टोटल लिख देते हैं, उसका टोटल सेल कितना हुआ, तो टोटल सेल्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया GST लिख दिया। ठीक है, GST लिख दिया यहाँ पे, 18% कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत शॉर्टकट से मैं आपको बता दूँ कि F2 का F4 का यूज़ क्या होता है। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट के नाम मैं डालती हूँ। ठीक है, आप भी अपने प्रोडक्ट जो भी हैं उनका नाम डाल दीजिए। मोबाइल है मेरे पास, लैपटॉप है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो टोटल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसका टोटल ये है, इसका टोटल ये है, इसका टोटल ये है, और इसका टोटल ये है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 18%, क्या लिख दिया, 18%। ओके, यहाँ पे मुझे 18% निकालना भी है, तो आप लिखेंगे इक्वल, इसको सेलेक्ट करेंगे, इनटू 18% को सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। एक का तो ये निकल आया, ये डेसिमल नंबर हटाने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक का तो निकल आया, पर अब जब ड्रैग करोगे तो सबका नहीं निकालेगा, एक साथ
मैं सिंगल का तो निकाल सकते हैं, पर मेरे पास 200 प्रोडक्ट हैं, 500 प्रोडक्ट हैं और सब पे 18% जीएसटी मुझे यहाँ कैलकुलेट करानी है। तो कैसे कराएंगे? तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ F4 का यूज़ क्या होता है। सबसे पहले F2 करके आप अपने फार्मूले को ऑन करें और जो भी ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है इस पर कर्सर रख के F4 प्रेस करें ऐसे, तो ये फिक्स्ड हो जाती है सेल। और इसके बाद आप ड्रैग करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक सबका निकल आया। क्या? आपका 18% वैल्यू सबकी निकल आई। वैल्यू को कम ज़्यादा भी करोगे ना तो भी वो कैलकुलेट कर लेगा। देखिए हो रहा है ना। तो इस तरह आप जीएसटी निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया होगा कि F2 का और F4 का क्या यूज़ है। F2 का और F4 का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, शिफ्ट F3 से फंक्शन ऑन हो जाते हैं। फंक्शन ऑन हो जाते हैं, मैंने कुछ भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। सम वैसे तो मैंने बता दिया है कि अल्ट और प्लस से आप सम कर सकते हो, बट ऐसे भी सम किया जा सकता है कि आप यहाँ से प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। क्या प्रेस करेंगे? प्रेस करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने क्या बताया? इंसर्ट वैल्यू के लिए शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, F7 F2 हो गया। शिफ्ट F3 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट F3 से क्या करते हैं? शिफ्ट F3 जब भी आप लगाओगे तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन ऑन हो जाता है। क्या ऑन हो जाता है? इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन के लिए गो टू का यूज़ करें। अब आपको करना क्या है? मुझे यहाँ पे क्या करना है बताएं। आपको यहाँ पे करना है सम करना है सपोज़ मुझे। ठीक है, सम करना है। एक्चुअली सम कहाँ गया? सम करना है। ठीक है, सम किसका करना है बताएं। वैल्यू दें यहाँ पे सम की। तो वैल्यू देने के लिए मैंने ये वैल्यू दे दी, सेकंड में मैंने ये वैल्यू दे दी और लास्ट में मैंने ओके कर दिया। इस तरह देख सकते हो कि आप इंसर्ट फंक्शन भी कर सकते हो। जो फंक्शन इंसर्ट करते हैं वो हम कहाँ से करते हैं? शिफ्ट F3 से फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट प्लस से सेव कर सकते हैं और इंसर्ट से भी कर सकते हैं। दोनों का काम सेम है, पर यहाँ पे हमें रेंज सेलेक्ट करके अलग अलग जगह की रेंज को अगर सेलेक्ट करके मुझे सम कराना है तो हम शिफ्ट F3 यूज़ करेंगे। एक ही जगह मुझे सम कराना है तो अल्ट प्लस। दोनों बहुत यूज़फुल है। इसका मैं तब यूज़ करूँगी जब मुझे अलग अलग कोई वैल्यू यहाँ पे सम करानी, तो मुझे सेल देनी है कि ये सेल का कर दो, इसका कर दो, इसका कर दो सम और टोटल बता दो। और अगर एक ही जगह का सम करना है रेंज में तो अल्ट प्लस करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि F5 का यूज़ क्या होता है। F5 का यूज़ होता है गो टू के लिए। मैं अगर F5 प्रेस करूं कीबोर्ड से तो गो टू ऑन हो जाता है और स्पेशल गो टू में जाके आप कुछ भी सेलेक्ट करा सकते हो। क्या सेलेक्ट करा सकते हो? आप कॉन्स्टेंट में जाके यहाँ पे मुझे सिर्फ टैक्स सेलेक्ट कर दो। तो जहाँ जहाँ टैक्स लिखा है वही वैल्यू सेलेक्ट होगी। नंबर को देखो उसने छोड़ दिया है। अगर आप किसी भी रेंज से सिर्फ टैक्स को कॉपी करके लाना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका एक और बहुत अच्छा यूज़ बता देती हूँ। ठीक है, ये जो मैंने नाम लिखे हैं इनको मैं कॉपी करती हूँ। बहुत केयरफुली ध्यान से देखें। और यहाँ पे मैंने क्या किया? नाम को कर दिया पेस्ट। अब क्या करना है? यहाँ पे मैं बना देती हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर आप लिख दें। सीरियल नंबर लिखें, सॉरी स्पेस करके लिख देती हूँ। और यहाँ पे बना देते हैं नेम। ओके, अब सीरियल नंबर तो 1 और 2 से ही चालू होता है, तो आप ड्रैग करके तो ऑटोमेटिक जैसे भी बनाना चाहें बना लें। मुझे क्यों मैं कर रही हूँ, मुझे इस सारे कैंडिडेट के नीचे एक सेल चाहिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के लिए। अभी क्या करना है? आपको करना है कॉपी और यही जो रेंज है उसको पेस्ट कर देना है नीचे। पूरे को ऐसे सेलेक्ट करके आपको करना है क्या? करना है यहाँ से शॉर्ट और शॉर्टिंग डेटा में जाके यहाँ से कर देना है सीरियल नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, नाम जो भी दिया है और इसमें ये कर देना है ओके। और फिर दे देना है आपको यहाँ से बॉर्डर्स। मैं बॉर्डर्स का भी शॉर्टकट भी बताऊँगी। अब सपोज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली सिलेक्शन में ही नहीं आया, इसके लिए ऐसे हो गया है। यहाँ पे लिखा है इनका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने एक लिख दिया हुआ है। आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला गो टू फंक्शन है। अगर आप गो टू अच्छे से सीख लेंगे तो आप घंटों वाला काम मिनटों में कर पाएंगे। जो आप बहुत टाइम तक करते रहते हैं ना कि कॉलम ये लिखना है,
कॉन्टैक्ट अलग अलग करो, नाम अलग करो। अभी देखो मैं सिर्फ इतने डेटा से आपको समझा दूं कि आपको काम मिला है कि नेम अलग कर दीजिए डेटा में से और कॉन्टैक्ट अलग कर दीजिए डेटा में से, दो नाम मिल गए। तो आप डेटा को सेलेक्ट कर लें और बस गो टू प्रेस कर दें। आप कंट्रोल जी भी कर सकते हैं, F5 फंक्शन की का F5 यूज़ करें। स्पेशल में जाएं और कंस्ट्रेंट में जाके यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ सिर्फ टेक्स्ट, कॉपी करें और नेम के पास जाके पेस्ट कर दें। क्या आया? सिर्फ आपका नाम आया, जो भी कैंडिडेट का नाम है। अगेन सेलेक्ट, फिर से हम करेंगे F5, स्पेशल में जाके अब हमें नंबर चाहिए, मतलब हमें कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। ओके करें, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कॉपी और पेस्ट करा सकते हो। तो इस तरह आप नंबर और नाम अलग अलग कर सकते हैं। किसके थ्रू? GoTo के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे GoTo का यूज़ आपको बता दिया कि F5 से हम GoTo का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके डेटा में F7 का यूज़ बता रही हूँ, आपके डेटा में कहीं भी स्पेलिंग ग्रामर का मिस्टेक हो गया है, कुछ भी रॉन्ग लिख लिया है, तो आप कीबोर्ड से बस F7 यूज़ करें और जो भी यहाँ पे रॉन्ग है वो खुद ही यहाँ पे आपको राइट कर देगा। चेंज कर सकते हो, अगर राइट है तो इग्नोर कर सकते हो। तो स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं F7। अच्छा, डेटा पेस्ट स्पेशल भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है पेस्ट स्पेशल। कभी कभी मुझे फार्मूले हैं यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया था ना, सम का, टोटल का लगाया था ना। अब ये जो मैं चाहती हूँ कि मैं ये फार्मूले कॉपी करूँ और जहाँ पे पेस्ट करूँ वहाँ पे फार्मूला ना आए, वैल्यू आ जाए सिर्फ। यहाँ से कॉपी करके अगर मैं अदर सोर्स में करूँगी तो रेफरेंस से वो ख़राब हो जाता है। मुझे क्या चाहिए? टोटल ऑफ कैंडिडेट का सिर्फ सम चाहिए विदाउट रेंज के। समझ रहे हैं ना आप? जैसे मैं यहाँ पे लगा दूँ इस जगह पे, टोटल बताओ उनका कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप कॉपी करोगे, मैं कॉपी करती हूँ, देखो एक बार आपको दिखाती हूँ। कॉपी किया, अब पेस्ट जब भी हम करेंगे कहीं भी जाके, यहाँ पे जाके मैंने किया पेस्ट, तो इस तरह का आएगा। पता ही नहीं चल रहा है मतलब क्या ये पेस्ट हुआ है, क्या आया है। ठीक है, और मुझे अभी क्या करना है? पूरी वैल्यू पेस्ट करानी है। तो आपको जब भी इस तरह का हो कि पूरी वैल्यू चाहिए, फार्मूला नहीं चाहिए, तो कॉपी करें, कर्सर को यहाँ रखें, Ctrl+Alt+V करें और वैल्यू पेस्ट कर दें। देख सकते हो आप, फार्मूला नहीं है, वैल्यू है। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल के थ्रू हम बहुत सारे काम करते हैं। अगर आपको फार्मूला कहीं पे लेके जाना, विदाउट फार्मूले के वैल्यू लेके जानी है, तो आप शिफ्ट क्या प्रेस करते हो? Ctrl+Alt+V। क्या प्रेस करते हो? Ctrl+Alt+V। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कीज़ होती है। डेटा को ट्रांसपोज करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे ये नाम है, मैंने क्या कर लिए? कॉपी कर लिए। कहाँ चाहिए मुझे? दूसरी शीट में यहाँ पे जाके मुझे हॉरिजेंटली चाहिए, तो Ctrl+Alt+V और ट्रांसपोज कर दें। ये देखिए, ठीक है, और ऑटो फिट कर दें अपने किसको? कॉलम को। ठीक है, मैं ऑटो फिट का भी एक आपको रूल्स बताऊंगी कि ऑटो फिट कैसे होता है। इस तरह आप ऑटो फिट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए नाम इधर आ गए। और भी कॉलम की विड्थ बढ़ा दें तो पूरे अच्छे से नाम आपको दिखने लगेंगे। मैं यहाँ पे 20 कर देती हूँ, ये देखो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डेटा लाने के लिए हमने क्या यूज़ किया? Ctrl+Alt+V। पेस्ट स्पेशल का बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम करते हैं विंडो, हमें अपने इसको क्लोज़ करना है, टेबल को क्लोज़ करना है। ठीक है, तो टेबल को क्लोज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हो? Alt+F4। Alt+F4 जैसे करोगे देखो बंद हो गया वो वाला शीट। ठीक है, तो क्लोज़ करने के लिए आप Alt+F4 यूज़ करेंगे क्लोज़ का। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे कि Alt+C क्या होता है। Alt+C क्या होता है? चार्ट लेने के लिए हम, या फिर F11 प्रेस करके हम चार्ट लेते हैं। तो एक शीट पे जाके मैंने कुछ डेटा बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया सेल्स, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ये सेल्स डेटा है जो इतने कैंडिडेट का बना हुआ है। अलाइनमेंट सेंटर कर लीजिए, फॉन्ट को ग्रो कर लीजिए, और अगर मैं प्रेस करूँगी F11 तो देखिए ऑटोमेटिक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। आप चार्ट का कलर चेंज कर सकते हो, चार्ट की डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, इसको वेरी कलर कर सकते हो। तो अगर आपको पूरा चार्ट का देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके दीप्ति एजुकेशन में एडवांस एक्सेल की सीरीज़ में देख सकते हैं ग्राफिकल चार्ट।
उसमें मैंने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम कलर चेंज कर सकते हैं, कैसे लेबल लगाते हैं, ठीक है, वो सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप मेरे दीप्ति एजुकेशन के चैनल पे जाके एडवांस एक्सेल की सीरीज़ में जाके देखिए, ग्राफिकल चार्ट, बहुत अच्छा चार्ट का एक्सप्लेन है उसमें। आप आइकॉन वाला चार्ट, इमेज वाला चार्ट सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी और एक शॉर्टकट और मैंने आपको बताई थी कि हम चार्ट के लिए Alt+C भी यूज़ करते हैं, तो आप ये भी यूज़ करके देख लीजिए। F11 सबसे ईजी है, सिर्फ कीबोर्ड से F11 प्रेस करें और आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बता दें कि एक काम आपको बहुत प्रॉब्लम करता है। क्या काम प्रॉब्लम करता है कि आपको बोला गया कि जो सिटी वाला कॉलम है वो यहाँ पे ले आओ, किधर, एम्प्लॉय के बाद। तो आप क्या करते हो, इसको कट करते हो, फिर इसको डिलीट करते हो, फिर इधर पेस्ट करते हो। अब ऐसा कुछ भी आपको करना नहीं है। मैं ये देखो कॉपी करती हूँ और नेक्स्ट शीट पे डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ऑटो फिट कर देते हैं। कॉलम की विड्थ को मैं कर देती हूँ यहाँ पे 15 और थोड़ा यहाँ पे बढ़ाएं। अभी मैं ये भी बता दूँगी कैसे फिट करेंगे। अब मुझे ये वाला जो है इसको यहाँ मूव करके रखना है, पूरी कॉलम को। तो सेलेक्ट करें, यहाँ पे करेंगे Ctrl+X, क्या करेंगे Ctrl+X, और यहाँ पे जाके करेंगे आप क्या Ctrl+Shift और प्लस। देखिए कितना आसानी से आपने अपने पूरे कॉलम को मूव कर लिया। क्या किया मैंने, फिर से बता रही हूँ, मैंने किया Ctrl+X, यहाँ पे लाना है Ctrl+Shift+। अब ये प्लस कौन सा वाला प्रेस करना है, जो बैक स्पेस के पास वाला प्लस है वो करना है। न्यूमेरिकल्स वाला प्लस नहीं करना, नहीं तो नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे। जहाँ से आप इक्वल का सिंबल लगाते हैं ना फार्मूला ऑन करने से पहले कुछ भी, तो बैक स्पेस के पहले जो आपका प्लस आता है वो Ctrl+Shift+ करेंगे, ठीक है, तभी ये आप मूव कर पाएंगे कॉलम को, ठीक है। तो कॉलम मूव करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया Ctrl+Shift+, ठीक है। फ़िल्टर डेटा करना है मुझे कुछ। फ़िल्टर डेटा क्या होता है, मुझे सारा डेटा नहीं देखना है ना भाई, मुझे यहाँ पे सिर्फ मुंबई का डेटा दिखाओ कि मुंबई में से कौन कौन से कैंडिडेट हैं। तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+L, क्या Ctrl+Shift+L, और यहाँ पे देखो जाए ये पॉइंट दिख रहा है ना, इसमें से जाके ये सेलेक्ट ऑल हटा दें। अब ये किससे कर रहा है फ़िल्टर, ये तो इससे कर रहा है, मैंने नाम से नहीं करना था, मुझे यहाँ सिटी से करना था। तो सिटी वाले पे जाएं, सेलेक्ट हटाएं, सिर्फ मुंबई का ही डेटा देखना है। तो अभी देख सकते हो कि मुंबई में से कौन कौन से कैंडिडेट हैं और उनका यहाँ पे अगर जो भी डेटा होगा वो सब फिल्टर होके आ जाएगा। तो फिल्टर की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L, निकालने के लिए भी यही यूज़ करें Ctrl+Shift+L, तो निकल भी जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फ़िल्टर डेटा। जब भी मुझे डेटा फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर डेटा से डेटा डिलीट नहीं होता, बस डेटा हाइड हो जाता है। जितना आपके नेसेसरी है बस उतना ही डेटा आप देखें, बाकी का आप डेटा हाइड करके रख सकते हैं। तो ये फ़िल्टर डेटा हो गया। मुझे मेरे शीट को प्रेजेंट करने के लिए बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत है कि कुछ अच्छा बैकग्राउंड आ जाए। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करें अल्ट के साथ आप प्रेस करेंगे P, और P के साथ आप प्रेस कर दें G। जब G प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप डाल दें यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे डेटा से रिलेटेड इमेज दे दो, तो आपका पीसी डेटा से रिलेटेड आपको इमेज देगा, और ये आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप सेलेक्ट करें, इंसर्ट कर दें, ये देखिए इस तरह आप लगा सकते हैं, क्या कोई भी इमेज लगा सकते हैं। शॉर्टकट क्या मैंने बताया, आप देख लो, शॉर्टकट है Alt+G, निकालने के लिए यहीं से डिलीट कर दें, रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं ग्रिड लाइंस कैसे। जैसे ये लाइंस जो आ रहे हैं, ये लाइंस आपको निकालने हैं, मुझे सिर्फ इसे प्लेन वर्ड की तरह प्लेन पेज रखना है। तो आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ प्रेस करें कीबोर्ड से W, और W के साथ प्रेस कर दें आप VG, ठीक है। तो आप जैसे ही VG प्रेस करोगे, एक मिनट, इसमें मेरे बॉर्डर्स लगा हुआ है, देखिए लाइन निकल चुके हैं, देख रहे हो, ये निकल चुके हैं, ये नहीं है, ये बॉर्डर्स लगा है इसलिए आपको दिख रहा है। तो ग्रिड लाइंस आप ऑफ कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, और ऑन भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ होती है ग्रिड लाइन हटाने के लिए, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे बॉर्डर्स देना है,
कैसा बॉर्डर देना है, ऑल बॉर्डर देना है और बॉर्डर रिमूव भी करना है। तो ऑल बॉर्डर्स देने के लिए इस डेटा पे चलते हैं। यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, अभी बॉर्डर है तो पहले हम क्या करते हैं, बॉर्डर रिमूव करा लेते हैं। अल्ट प्रेस करो कीबोर्ड से, एच प्रेस करिए, एच के बाद आपको प्रेस करना है बी, और बी के बाद आपको अगर बॉर्डर हटाना है तो एन प्रेस कर दो, रिमूव बॉर्डर हो गया। और लेना है तो ए प्रेस करोगे, कैसे, अल्ट, अल्ट के साथ आपको प्रेस करना है एच, एच के साथ प्रेस करना है बी, और बी के साथ आपको प्रेस करना है ए, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, तो इस तरह आप अपने डेटा पे ऑल बॉर्डर्स लगा सकते हैं कीबोर्ड से ही। आपको माउस से जाके फंक्शन के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, निकालने के लिए एन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको अगर अपने डेटा की फ़ॉन्ट चेंज करनी है, मुझे फ़ॉन्ट चेंज करनी है, फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मुझे थोड़ा कहीं पे डार्क करना है या कोई अलग फ़ॉन्ट लगानी है तो प्रेस करेंगे आप अल्ट, अल्ट के साथ प्रेस करेंगे एच, और एच के साथ आपको प्रेस करना है फ़ॉन्ट के लिए F, 2 बार F, और जब भी 2 बार F करोगे फिर डाउन एरो प्रेस करोगे कीबोर्ड के साथ। डाउन एरो मतलब नेविगेशन ऐसे, और जो भी फ़ॉन्ट लगानी है आप लगा सकते हैं। देखिए चेंज हो रही फ़ॉन्ट, तो इस तरह शॉर्टकट से भी आप फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। एंटर करें, एक्सेप्ट हो जाएगी, चेंज हो गई हमारी फ़ॉन्ट। ठीक है, तो आप आसानी से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी हम एक नया शीट लेते हैं, यहाँ पे मैंने नया शीट लिया, यहाँ पे नया शीट लिया, मैं लिख देती हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, और इंटर किया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, रो का, कॉलम का, सब ये बढ़ाओ, बार बार विड्थ बढ़ाओ, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया एज। अब एज तो छोटा है पर इसने ऑटो फिट नहीं किया। ऐसा क्या हम करें, कौन सा कोड लगा दें जिससे मुझे ये करना ही ना पड़े कि कॉलम का विड्थ बढ़ाओ, कम करो। आपको यहाँ जाना है शीट के अंदर, और यहाँ पे आपको देखो एक मिलता क्या है, व्यू कोड। क्या मिलता है, व्यू कोड। अब हम वीवे में जाएंगे और छोटा सा एक कोड लिख देंगे। व्यू कोड में जाने के बाद आपके पास एक ऐसा बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे जाके आपको वर्कशीट सेलेक्ट करनी है, और इसके अंदर आपको लिख देना है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। क्या करना है, डॉट ऑटो फिट, बस इतना ही लिखना है आपको, और इसके बाद इसको क्लोज कर दें। ठीक है, अभी देखिए ऑटो फिट हो गया। आप कुछ भी बड़ा सा लिख दो, इंटर करो, खुद से ऑटो फिट कर लेगा वो, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी ऑटो फिट करने की। तो मैंने ये जो बताया आपको, मैंने एक काम और करते हैं, मैं ये जो शीट आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दूंगी, जिससे आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे और ये सारा आप सीख पाएंगे बहुत ईज़िली तरीके से। ठीक है, एक फार्मूला मैंने और लगाया है, लेकिन अब वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ। क्या मैं आपको बता दूं कि क्या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, और बहुत ही यूज़फुल होता है। आप देखो रहोगे कि यहाँ पे जेंडर लिखा रहता है एक कॉलम में, और एक कॉलम में कैंडिडेट के नाम। हमें क्या चाहिए कि जहाँ पे मेल हो वहाँ मिस्टर लिख जाए, और जहाँ पे फीमेल हो वहाँ मिसेस या मिस लिख जाए। तो इसको मैं पढ़ाऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी आप शॉर्टकट का प्रैक्टिस करें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप बोलोगे मिस मुझे इतने सारे आपने फार्मूले, इतने सारे शॉर्टकट बताए, मुझे मैं याद कैसे रखूं। मैंने लिखा भी है, एक्सेल के शॉर्टकट की याद कैसे रखें। याद करना बहुत ही आसान है। जब भी आप कोई शॉर्टकट लगाएंगे, आपने कभी यहाँ पे देखा होगा ध्यान से कि अल्ट के साथ मोस्टली सारे ज़्यादातर शॉर्टकट होते हैं। ये तो आप लर्न कर सकते हो, पर अल्ट वाले शॉर्टकट खुद आपको बताते हैं कि कहाँ जाओ। मैं अल्ट यूज़ करूँ, ये देखिए ऊपर देख रहे हो ना, यहाँ क्या बोला जाने के लिए, कहाँ जाना है, होम में जाना है तो एच प्रेस कर दो। फिर क्या बोला वो जाने के लिए, कहाँ जाना है बताओ, तो आपको जिधर जाना है उधर चले जाओ। यहाँ पे दिख रहा ना सब कुछ, आपको बोल्ड करना है 2 3 यू अंडरलाइन तो प्रेस कर दो। बॉर्डर चाहिए बी, अब बॉर्डर चाहिए तो बी प्रेस किया। देखिए अब ऑल बॉर्डर चाहिए तो ए प्रेस कर दो। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख सकते हो। अल्ट के साथ हमेशा याद रखो कि कौन से टैब में जा रहा है और क्या प्रेस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और आगे जो भी मैं बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा रही हूँ,
ठीक है। कोर्सेज में पढ़ा रही हूँ बहुत, जैसे कि मैं यहाँ पे एडवांस एक्सेल पूरा फुल पढ़ा रही हूँ, टैली भी फुल पढ़ा रही हूँ। ग्राफिक्स का कोई भी कोर्स आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको ग्राफिक के 5 सॉफ्टवेयर पढ़ाऊँगी, जिसमें से फ़ोटोशॉप, कोरल, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग का भी है, ठीक है। आप मेरे जो ऐप है दीप्ति एजुकेशन का, उस पर जाके देख सकते हो कि प्राइस या उसका क्या है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है और फुल एडवांस कोर्स है। कोर्स ऑनलाइन सीखने के फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तो टाइम आपका बचता है। दूसरा क्या होता है कि आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मिलती है साथ साथ, जिससे आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप एक्सपर्ट होते चले जाते हो उसमें, क्योंकि आपको वैलिडिटी मिलती है 1 ईयर की। आप कोई भी कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो 1 मंथ 2 मंथ, बस इसके बाद फिर वहाँ से आपकी वैलिडिटी ख़त्म। आप जब भी कुछ अपग्रेड करने के लिए जाओगे तो आपको फ़ीस अलग से भरना रहेगा, पर ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1 ईयर तक वैलिडिटी होती है, आप 1 साल तक जुड़े रह सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन कोई भी कोर्स अगर आपको करना है तो आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करें ऐप दीप्ति एजुकेशन और कोई भी कोर्स एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में मुझे बताएं, कोई डाउट है या फिर मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। सीखते रहें इस तरह आप। बहुत ही मैं आगे वीडियो में आपको बहुत और भी शॉर्टकट या बहुत अच्छे फार्मूले भी पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप ऑफिस में बन जाएंगे बहुत ही एक्सपर्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।